गुरुमा, आपको भी संन्यास लिए हुए बहुत एक लंबा वक्त हो चुका है। इतने लंबे वक्त बाद अब आपके जीवन का मूल उद्देश्य क्या रह गया है संन्यास लेने के बाद से? मुझे संन्यास लिए 2005 में मैंने संन्यास लिया था। जी। और उस समय सबसे पहले हमारे सामने यही सवाल था कि जब शरीर अशुद्ध होगा तब तुम क्या करोगे। दैवीय योग से कुछ ध्यान साधना कह सकते हो, कुछ आसन प्राणायाम कह सकते हो, या कुछ पिछले जन्म का संस्कार कह सकते हो। मेरे पास वो नौबत नहीं आई कि मेरा शरीर कभी अशुद्ध हो। इसलिए मैं 12 महीने ठाकुर जी की पूजा करती हूँ, 12 महीने व्यासपीठ पे बैठती हूँ। अब जब मैं संन्यास लेने के बाद करीब करीब 500 550 कथा कर चुकी हूँ, उसके बाद मेरे जीवन का एक उद्देश्य रह गया है कि उत्तर भारत में एक मेडिटेशन केंद्र चले। अच्छा। विशेष रूप से जो स्त्री जगत है, मीरा को जानने वाले लोग, राबिया को जानने वाले लोग, लैला को जानने वाले लोग, जनाबाई सखूबाई को जानने वाले लोग, इस चीज को जाने कि इन महिलाओं में ऐसा क्या था, क्या थी मदालसा और क्यों थी, ऐसा क्या पाया था। एक महिला को भी पता होना चाहिए। अभी क्या होता है कि वो किसी गुरु के पास जाती है तो कई बार ऐसी चीजें उसको फेस करनी पड़ जाती है, तो सोच के तो बड़ी श्रद्धा से गई है, और हो सकता है कि वहाँ पे श्रद्धा वाला कुछ ना हो, वो बजाय साधना सिखाने के उसको कुछ और ही सिखा दे, तो फिर वो मतलब घर वालों के लिए भी बदनामी जैसी चीजें आ जाती हैं। क्योंकि इस जन्म में मुझे परमात्मा ने स्त्री का शरीर दिया है, तो जब मुझे परमात्मा ने स्त्री का शरीर दिया है तो मेरी एक ही इस समय मूल मतलब ख्वाहिश रह गई है। हालांकि कहते हैं कि आशा दुख का कारण होती है, कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं मेरे अंतरतम में एक इच्छा है कि अगर हनुमान जी ने मुझे एक पुरुष शरीर से उठाकर स्त्री शरीर में भेजा है और मुझे इतनी समझ दी है कि मैं अपने जीवन को एक मुक्ति के मार्ग पर लेकर के आई हूँ, और परमात्मा ने इतनी समझ मुझको दी है, तो मैं उन महिलाओं के लिए मार्ग खोलूं जिनको सच में मेडिटेशन की ज़रूरत है, सच में जिनको जीवन के रास्ते की ज़रूरत है। उत्तर भारत में अभी मेडिटेशन केंद्र के रूप में उस तरह का हब नहीं है जो मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता हो। तो कोशिश यही है कि खासकर विशेष रूप से स्त्री शरीर के लिए एक मार्ग प्रशस्त हो जो मेडिटेशन से होके जाता है। बहुत शानदार, बहुत अद्भुत गुरुमा। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी पहल भी होगी और बहुत अच्छा काम होगा। अमित जी क्या कहते हैं इसमें? एक बहुत ही बारीक क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन की आपने बात की। वैसे तो बहुत सारे सेंटर हैं भारत में जो अलग अलग तरीके से चलाए जाते हैं, विपश्यना के नाम से हो चाहे अन्य के नाम से हो, लेकिन जब आप मेडिटेशन की यहाँ पर बात करती हैं तो एक तंत्र विद्या भी होती है जो आजकल बहुत सारे लोग करते हैं या हमने सुना है उसके बारे में। तो वो लोग जब किसी तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं तो वो भी आंख बंद करके उस मुद्रा में बैठते हैं जिसमें अक्सर मेडिटेशन के लिए कहा जाता है। तो ऐसे में क्या कोई संबंध निकलता है इन दोनों का, मेडिटेशन का और तंत्र विद्या का आपस में? हाँ। कैसे? तंत्र मंत्र का नेगेटिव पार्ट है, एक हिस्सा है जो व्यक्ति को स्वयं में समेटता है, एक हिस्सा है जो व्यक्ति को पिंड से ब्रह्मांड में लेकर के जाता है। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम ब्रह्मांड को पिंड में समेट रहे हैं, जिसे कह सकते हैं सागर को बूंद में भर रहे हैं, ईश्वर को जीव में भर रहे हैं। मतलब परमात्मा मनुष्य हो गया, शिवोहम, मैं ही शिव हो गया। ये तो उसकी पूर्णता है जो मेडिटेशन है। लेकिन एक है पिंड से ब्रह्मांड होना, मतलब बाहर की ओर फैलना, वो हो गया तंत्र। होके मेडिटेशन से ही जाता है, लेकिन वो हो गया तंत्र। तंत्र में हम किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। वहाँ परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ उन सोल से लेना देना है जिनका अभी जन्म नहीं हुआ है, जो अभी मतलब अपने जन्म के लिए रास्ता ढूंढ रही हैं। जिससे कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसकी जो जीवात्मा है वो यात्रा करती है। जीवात्मा नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए सूक्ष्म शरीर, वो यात्रा करता है।
वो जनह लोक, तपह लोक, मनह लोक, ध्रुव लोक, पितृलोक, स्वर्ग आदि में घूम घाम के आता है। वो जब घूम घाम के आता है तो कई बार क्या होता है कि उसका प्रारब्ध ऐसा है कि उसको जन्म लेने में टाइम लगेगा, कई बार ऐसा है कि उसको जन्म लेने में जल्दी मिल जाएगा। जैसे मेरी मृत्यु हुई थी 1935 में और मुझे 1992 के आसपास जन्म मिल गया। तो ये वाला जो टाइम है वो यात्रा वाला टाइम है। जो तंत्र करेगा वो यात्रा करती हुई उस सूक्ष्म शरीर को अपने में कैच करेगा, क्योंकि उसने अपनी जो ऊर्जा है उसको वहाँ तक तो पहुँचाया है, माने उसने परमात्मा को छुआ है, लेकिन वो परमात्मा में समाया नहीं है, उसने अपने आप को परमात्मा में सरेंडर नहीं किया है। अब वो क्या कर रहा है, परमात्मा की सृष्टि से खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि उसके हाथ में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। उसको बहुत सारी, किसी को 10 महाविद्याओं में से कुछ पल्ले पड़ जाता है, किसी को कोई आत्मा में से, किसी को करण प्रसाचनी हो गई, या कोई प्रेत हो गया, कोई जिंद हो गया, कोई ब्रह्म राक्षस हो गया, कुछ ना कुछ कोई ना कोई किसी न किसी को, जब वो किसी को बुला रहा होता है तो पल्ले पड़ जाता है, क्योंकि वो उस ऊंचाई पे पहुंच गया है कि वहाँ उसको वो कैच कर सकता है। जो भगवान को कैच कर सकता था तो वो उसको भी कैच कर सकता है, लेकिन जो भगवान को कैच कर सकता था वो अपने आप को उसमें डुबाता। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये उस नीचे वाली पावर को पकड़ के अपनी पावर को दुनिया को दिखा रहा है। वो तंत्र हो गया। तो इसका मतलब इसका पॉजिटिव ही इस्तेमाल हो सकता है या सिर्फ नेगेटिव ही इसका इस्तेमाल होता है, या फिर उस एनर्जी से वो कुछ भी करवा सकता है? पॉजिटिव इस्तेमाल हो सकता है, पर पॉजिटिव करो या नेगेटिव करो, जा आप ही के पास से रहा है। आप अपने हजारों वर्ष का इंतजाम करते, जैसे मैंने कहा कि मैं पिछले जन्म में जब हनुमान जी के मंदिर में रहा करता था तो मैं ये चीज़ करता था, वो आज भी कर सकता हूँ। लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा से किसी का भला कर रहे हो या किसी का बुरा कर रहे हो, आप अपने बैंक बैलेंस से चाहे शराब पी रहे हो या आप उससे क्या नाम है खाना खा रहे हो, आपका बैंक बैलेंस तो गया ना। आपने चाहे उसको दुरुपयोग किया या आप फेंको चाहे किसी को दो, पर आपके खजाने में से वो जा रहा है। उतने हजार वर्ष जो आपने इस समय पे जो भोगा है, जो आपने यश लिया है, जिसका जो धन लिया है, आपने जो कुछ भी उससे लिया है, वो कहीं ना कहीं आपको एक लंबे पीरियड में भोगना है। और तब तक आपको जन्म नहीं मिलेगा जब तक आपने उस चाहे पॉजिटिव किया था या नेगेटिव किया था, जब तक आप उसके प्रारब्ध को पूरा नहीं कर लेते। नेगेटिव आपने किया है तो आप कहीं ना कहीं उस प्रारब्ध के बुरे परिणाम को भोगेंगे, और आपने पॉजिटिव किया है तो आप उसके अच्छे परिणाम को भोगेंगे। पर आपको भोगना ज़रूर है। आपको तब तक जन्म नहीं मिलेगा जब तक आप उस रेखा को क्रॉस नहीं कर देते।